रुक जाओ। जो भी कर रहे हो उसे 2 पल के लिए छोड़ दो। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह शायद तुम्हारी रूह कपा दे, या शायद तुम्हें उस दलदल से बाहर निकाल लाए जिसे तुम अपनी अच्छी जिंदगी समझते हो। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि अच्छे बनो, सबके साथ चलो, सच बोलो, लेकिन आचार्य चाणक्य ने अंधेरे में बैठकर जो नीतियां लिखी थी वो कुछ और ही कहती हैं। अगर अमीर बनना है, अगर उस शिखर पर पहुंचना है जहां से दुनिया छोटी दिखती है, तो तुम्हें अपनी इंसानियत का चोला उतार कर एक शिकारी की खाल ओढ़नी होगी। ये बातें उल्टी लगेगी, कड़वी लगेगी, शायद तुम्हें लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन याद रखना, सच हमेशा नंगा होता है और सच हमेशा चुभता है। आज हम उन रहस्यों की बात करेंगे जो तुम्हें एक आम इंसान से एक सम्राट बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है, ये बातें सुनने के बाद तुम्हारे अंदर का वो बेचारा इंसान मर जाना चाहिए। क्या तुम तैयार हो? तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम्हारा ये खुलापन। तुम एक खुली किताब हो जिसे राह चलते कोई भी पढ़ लेता है और फिर फाड़ कर फेंक देता है। तुम सोचते हो कि सबको अपनी प्लानिंग बताकर, अपने सपने साझा करके तुम वाहवाही बटोरोगे। नहीं, तुम सिर्फ अपने कब्र खोद रहे हो। आचार्य चाणक्य कहते थे कि सांप अगर जहरीला ना भी हो तो भी उसे फुकारना नहीं छोड़ना चाहिए, और तुम तो अपने दांत खुद ही तोड़कर दूसरों के हाथ में दे देते हो। अमीर बनने का पहला नियम यह नहीं कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि पहला नियम यह है कि दुनिया को यह कभी पता ना चले कि तुम क्या सोच रहे हो। लोग तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का जहर नहीं देख पाते, और यही तुम्हारी जीत होनी चाहिए। समाज तुम्हें सिखाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मैं कहता हूँ, जरूरत से ज्यादा ईमानदारी आत्मघाती है। जंगल में जाओगे तो देखोगे कि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ सुरक्षित खड़े रहते हैं। क्या समझे? अगर तुम बहुत सीधे हो, बहुत साफ दिल के हो, तो यकीन मानो तुम इस दुनिया के लिए सिर्फ एक सीढ़ी हो जिस पर पैर रखकर लोग ऊपर चढ़ जाएंगे और तुम्हें नीचे धकेल देंगे। अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करना बंद करो। अमीर वो नहीं बनता जो सबसे अच्छा है, अमीर वो बनता है जो सबसे चालाक है और जिसे पता है कि कब, कहां और किसके सामने अपनी चाल बदलनी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारी कामयाबी पर खुश होंगे। ये तुम्हारा सबसे बड़ा वहम है। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वह तुम्हारी बराबरी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुम्हारी बढ़त उसे अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। चाणक्य ने कहा था कि कभी भी अपने दुश्मन को छोटा मत समझो, लेकिन मैं कहता हूं कि अपने उस दोस्त से ज्यादा डरो जो तुम्हारी हर बात जानता है, क्योंकि जब वह वार करेगा तो तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अपनी दौलत की चमक, अपने मुनाफे के आंकड़े और अपने भविष्य के रास्ते, इन्हें अपने सीने के उस तहखाने में दफन कर दो जहां तुम्हारी धड़कन के अलावा और कोई न पहुंच सके। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ, प्रोग्रेस कभी मत दिखाना। जब तुम चुपचाप काम करते हो तो तुम एक रहस्य बन जाते हो, और दुनिया रहस्य से डरती है, उसका सम्मान करती है। जिस दिन तुम समझ में आ गए उसी दिन तुम खत्म हो गए। क्या तुम्हें डर लग रहा है? यह सुनकर लगना भी चाहिए, क्योंकि डर भी वह आग है जो तुम्हें सतर्क रखेगी। अमेरिका मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। अमेरिका मतलब होता है कंट्रोल, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल, अपने जुबान पर कंट्रोल, और सबसे बढ़कर अपनी जरूरतों पर कंट्रोल। जो इंसान अपनी भूख को वश में नहीं कर सकता वो साम्राज्य क्या खाक संभालेगा। तुम छोटी छोटी खुशियों के लिए अपनी बड़ी जीत दांव पर लगा देती हो। आज एक आईफोन ले लिया, कल एक गाड़ी ले ली, और तुम समझते हो तुम अमीर हो रहे हो। नहीं, तुम गुलामी की जंजीरें और मजबूत कर रहे हो। असली रईसी दिखावे में नहीं है, उस ताकत में है जिसे कोई देख ना सके। अक्सर रात के सन्नाटे में खुद से पूछना कि जो लोग आज तुम्हारे आसपास हैं, क्या वह तब भी होंगे जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा? जवाब तुम्हें अंदर तक झकझोर देगा, और यही वो सच है जिसे तुम्हें स्वीकार करना है।
अकेले चलने का दम पैदा करो। भीड़ हमेशा गधों की होती है, शेर हमेशा अकेला चलता है। चाणक्य की ये उल्टी बात कान खोलकर सुन लेना। रिश्ते निभाने के चक्कर में खुद को मत गवा देना। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे साथ रहेगा, जो नहीं है उसे धक्के मारकर बाहर निकालो। दया और करुणा कमजोरों के आभूषण हैं। एक योद्धा के लिए यह सिर्फ बोझ है। सोचो उस दिन का मंजर क्या होगा जब तुम उस मुकाम पर होंगे जहां से तुम्हें पूरी बिसात को हिलाते हुए देखोगे। लोग तुम्हारे बारे में अटकलें लगाएंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे, तुमसे नफरत करेंगे, लेकिन कोई तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। यही असली पावर है, और इस पावर को पाने के लिए तुम्हें आज ही अपनी जुबान पर ताला लगाना होगा। अब मैं उन नियमों को बताने वाला हूँ जिन्हें अपनी जिंदगी में उतार लो। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे दिमाग के शतरंज पर अगली चाल क्या है। लोग तुम्हें सनकी कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे, कहने दो। उनकी गालियां तुम्हारी कामयाबी के संगीत में दब जाएगी। याद रखना, इतिहास सिर्फ विजेताओं का लिखा जाता है, और विजेता कभी भी नियमों से नहीं चलते, वे अपने नियम खुद बनाते हैं। चाणक्य ने सिखाया था कि अगर अपने मकसद को पाने के लिए तुम्हें थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि तुम और ऊंची छलांग लगा सको। तुम्हारे अंदर एक आग होनी चाहिए, एक ऐसी आग जो तुम्हें सोने ना दे, लेकिन उस आग का धुआं बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर धुआं दिखा तो लोग पानी डाल देंगे। अपनी आग को अंदर ही अंदर जलने दो, उसे अपनी ताकत बनाओ। अमीर बनने का रास्ता फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों से भरा वो रास्ता है जहां तुम्हें अपनों से कई मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। क्या तुम में वह जिगरा है? क्या तुम तैयार हो अपनी उस मासूमियत की बलि देने के लिए जो तुम्हें गरीब बनाए रखे हुए हैं? अब गौर से सुनिए इन बातों को। ये जो चाबियां हैं वो कुबेर के खजाने का रास्ता खोलती हैं, लेकिन अगर ये गलत हाथों में पड़ गई तो तुम्हारा पतन निश्चित है। पहली बात, अपनी कमजोरी कभी मत बताओ। हर इंसान की एक कमजोरी होती है। कोई पैसे के लिए मरता है, कोई औरत के लिए, कोई इज्जत के लिए। अपने उस भूख को दुनिया के सामने कभी नग्न मत होने देना। जिस पर लोगों को पता चला कि तुम्हें किस चीज से डराया जा सकता है या तुम्हें किस चीज से खरीदा जा सकता है, तुम उसके गुलाम बन जाओगे। अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत की तरह पेश करो। अगर तुम्हें किसी चीज की कमी है तो ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं है। दूसरी बात, अपने मुनाफे का स्रोत। अगर तुम कहीं से धन कमा रहे हो तो उस रास्ते को गुप्त रखो। आज के दौर में लोग आइडिया चुराने में माहिर हैं। तुम्हारा यूनिक तरीका ही तुम्हारी यूएसपी है। अगर तुमने ढोल पीट दिया कि तुम कैसे सफल हो रहे हो, तो कल तुम्हारे बगल में 10 और खड़े होंगे और तुम्हारा निवाला छीन लेंगे। अमीरी की रेस में कोई भाईचारा नहीं होता, यहाँ सिर्फ शिकारी और शिकार होते हैं। तय कर लो तुम्हें क्या बनना है। तीसरी बात, अपने परिवार के झगड़े। चाणक्य कहते थे कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। जो इंसान अपने घर की कलह बाहर ले जाता है वो अपनी इज्जत की नीलामी खुद करता है। लोग तुम्हारी समस्याओं को हल नहीं करेंगे, वो बस उनका तमाशा देखेंगे और तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। एक शांत और खुशहाल दिखने वाला चेहरा ही दुनिया पर राज करता है, चाहे अंदर तुम्हारे घर में आग ही क्यों ना लगी हो। चौथी बात, अपना अपमान। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो उसे पी जाओ, उसे चेहरे पर मत लाओ। उसे तब तक दबाकर रखो जब तक तुम्हें बदला लेने का सही मौका ना मिले। अपमान को चिल्ला चिल्ला कर बताने वाले लोग सहानुभूति बटोरते हैं, और सहानुभूति हमेशा हारने वालों को मिलती है, विजेताओं को सम्मान मिलता है। अपने अपमान को ईंधन बनाओ, उसे अपनी सफलता की आग में झोंक दो। तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारे अपमान का सबसे बड़ा बदला होनी चाहिए। पांचवी बात, अपनी अगली चाल। जैसे शतरंज का खिलाड़ी अपनी चाल चलने से पहले अपनी आंखों की पुतलियां तक हिलने नहीं देता, वैसे ही तुम्हें होना होगा। तुम्हारा अगला इन्वेस्टमेंट क्या है? तुम किस शहर में जाने वाले हो? तुम किसके साथ रहने वाले हो? यह सब तब तक गोपनीय रहना चाहिए जब तक काम पूरा ना हो जाए। हल्ला काम होने के बाद होना चाहिए, पहले नहीं। छठी बात, तुम्हारे दान पुण्य की बातें। अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो तो उसे विज्ञापन मत बनाओ। चाणक्य के अनुसार गुप्त दान ही फलता है, और साइकोलॉजिकल तौर पर देखे तो जब तुम अपनी अच्छाई का ढिंडोरा पीटते हो
तो तुम्हारा अहंकार बढ़ जाता है, जो तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। अमीर बनने के लिए बुद्धि का स्थिर होना बहुत जरूरी है। ये बातें तुम्हें उल्टी लग रही होगी, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि शेयरिंग इज केयरिंग। लेकिन याद रखना, ये दुनिया उसूलों पर नहीं, जरूरतों पर चलती है। जिस दिन तुम्हारी जरूरत खत्म हुई, उस दिन तुम खत्म हुए। इसीलिए अपनी गहराई को इतना बढ़ाओ कि कोई उसे नाप ना सके। अभी तो शुरुआत है, यह सफर बहुत लंबा है और बहुत अंधेरा भी, लेकिन इस अंधेरे के अंत में जो रोशनी है वो इतनी चकाचौंध भरी है कि तुम्हारी 7 पुश्तें उस चमक में जिएगी। क्या तुम अभी भी मेरे साथ हो? क्या तुम्हारी रगों में वो ठंडा खून दौड़ रहा है जो एक शासक के लिए जरूरी है? क्या तुम उस नए इंसान को जन्म देने के लिए तैयार हो, जो निर्दयी है अपने लक्ष्यों के प्रति, जो अटल है अपने सिद्धांतों पर और जो खामोश है अपनी रणनीतियों में? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो आओ अपनी सल्तनत खड़ी करो। वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन याद रखना, एक भी चूक, एक भी ढिलाई और तुम वापस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जहां से तुम आए थे। वहां फिर कभी कोई चाणक्य तुम्हें रास्ता दिखाने नहीं आएगा। ये तुम्हारा मौका है, इसे पकड़ लो या इसे हाथ से जाने दो। इतिहास गवाह है कि जो लोग वक्त की नब्ज पहचान लेते हैं, वक्त उनका गुलाम बन जाता है। खामोशी को अपनी ताकत बनाओ, अपने काम को अपनी पहचान बनाओ और अपनी जीत को अपना जवाब बनाओ। दुनिया को बोलने दो, तुम बस अपना साम्राज्य बढ़ाते रहो। जब तुम शिखर पर पहुंचोगे तो यही दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी और यही लोग तुम्हारी मिसालें देंगे। तब तुम मुड़कर देखना और मुस्कुराना, क्योंकि तुम जानते थे कि तुमने ये सब कैसे हासिल किया है। तुमने वो उल्टी बातें मानी जिन्हें दुनिया ने नकारा था, और वही बातें आज तुम्हें भगवान की तरह पूज्य बना रही है। तब याद करना कि तुम शुरू क्यों हुए थे। याद करना उन चेहरों को जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। याद करना उस गरीबी को जिसने तुम्हारी रातों की नींद उड़ाई थी। और फिर से खड़े हो जाना, क्योंकि गिरना बुरा नहीं है, गिरे रहना बुरा है। हर बाधा एक इम्तिहान है, हर दर्द एक सबक है, और हर सबक तुम्हें उस मुकाम के करीब ले जा रहा है जहां सिर्फ चुनिंदा लोग पहुंचते हैं। तुम उन चुनिंदा लोगों में से एक हो। तुम्हें बस खुद पर यकीन करना है और इन नीतियों को अपना हथियार बनाना है। अपनी चाल को गुप्त रखो, अपने इरादों को फौलाद बनाओ और अपनी सफलता को इतना शोर करने दो कि पूरी दुनिया बहरी हो जाए। यही चाणक्य की नीति है, यही अमीरी का असली रास्ता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।